सियासत में एक कहावत है कि अगर कोई मुद्दा आपको सत्ता दिलाता है तो उस मुद्दे को तब तक जिंदा रखो जब तक वो मुद्दा आपको सरकार बनाने के लिए बहुमत दिलाता रहे। बीजेपी के लिए घुसपैठिया भी मानो एक ऐसा ही मुद्दा है। बांग्लादेश से सटे असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी इसी मुद्दे पर कई चुनाव लड़ चुकी है। इस मुद्दे ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में भले ही अब तक सत्ता न दिलाई हो, मगर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 चुनाव में ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3 से 77 के आंकड़ों तक पहुंच गई है, 77 सीटों तक पहुंच गई है और इस वक्त प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। इस बार के बंगाल चुनाव में भी बीजेपी का एकमात्र सबसे बड़ा एजेंडा यही घुसपैठिया है, जबकि असम में पिछले 2 बार का चुनाव जीतकर बीजेपी सत्ता में काबिज है। अब के बार भारतीय जनता पार्टी असम में सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लेकिन बावजूद इसके आज भी बीजेपी के पास बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा कोई और बड़ा मुद्दा नहीं है। सीएम बनने से पहले और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा जहां इस एजेंडे पर अपनी सियासत की धुरी को आगे बढ़ाते रहे हैं, वहीं पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी इसी मुद्दे पर एक बार फिर असम का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के नगांव दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बोरदुआ में एक रैली को संबोधित करते हुए घुसपैठिए का मुद्दा उठाकर इसके लिए फिर से कांग्रेस को कसूरवार ठहरा दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझती है और इसीलिए कांग्रेस ने असम में घुसपैठियों को बचाया है। साथ ही शाह ने लोगों से यह भी अपील की कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बना दीजिए, असम समेत पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाल देंगे। और इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया, आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में आईएमडीटी एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। अब सवाल उठता है कि आखिर केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है। 2014 से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और 2019 से खुद अमित शाह देश के गृहमंत्री, होम मिनिस्टर। यही नहीं, पिछले 10 साल से असम में भी बीजेपी की ही सरकार है। पहले 5 साल सर्बानंद सोनोवाल और पिछले 5 साल से हेमंता बिस्वा शर्मा के हाथों में असम सरकार की कमान है। फिर भी अब तक असम अवैध घुसपैठिया मुक्त क्यों नहीं हुआ? आप बताइए ना। असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बीजेपी सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? पिछले 10 सालों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीजेपी सरकार
असम से उसने बाहर निकाला है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी घुसपैठियों का मामला उठा रही है। हाल ही में बंगाल में वोटर वेरिफिकेशन के लिए एसआईआर का काम हुआ है। उसमें बीजेपी ने कितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कराई है और पूरे देश से अब तक पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कितने अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला है। तो आपको इन तमाम सवालों का जवाब हम बताएंगे और जब आप इन सवालों का जवाब सुनेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका जवाब घुसपैठियों के नाम पर पिछले कई सालों से चुनावी ढोल पीटने वाली मौजूदा सरकार की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख देगा। आपको साल दर साल आंकड़ों के साथ बताएंगे कि मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल के बीते 10 सालों में देश से कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उसने उन्हें बाहर भेजा है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो बताती है कि बीजेपी और सरकार के बड़े नेताओं की ओर से घुसपैठियों को लेकर किए जा रही बयानबाजी का असर देश में किस कदर हो रहा है। आधार कार्ड देखा नहीं मैंने आधार कार्ड देखा। तस्वीरें ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन की हैं। यहाँ एक शख्स को भीड़ सरेआम बेरहमी से पिटाई करती नजर आ रही है। वीडियो में सुना जा सकता है कि उस भीड़ में मौजूद लोग एक शख्स के आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शख्स ने उस पर अपना जवाब दिया, भीड़ में मौजूद एक शख्स उस पर थप्पड़ बरसाने लगा। इसके बाद उस शख्स पर लात घूंसों की बारिश होने लगी। इसके बाद वीडियो में भीड़ की ओर से जय श्री राम बुलवाने की आवाज सुनी जा सकती है। आरोप है कि भीड़ ने शख्स को अवैध प्रवासी होने के शक में पिटाई की। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सियासत तेज हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स पोस्ट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कल देर रात बीजेपी समर्थित गुंडों ने ओडिशा के बालासोर में गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ जोर जबरदस्ती करके उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। ये गुंडागर्दी करने वाले दहशतगर्द प्रभु राम के उपासक नहीं हो सकते। इन सब को पुलिस का कोई भय क्यों नहीं। हालांकि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले ओडिशा के ही संबलपुर जिले में बीते 24 दिसंबर को बौखलाई भीड़ ने बांग्लादेशी होने के शक में एक युवक को पीट कर मार डाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले 30 साल के प्रवासी दिहाड़ी मजदूर जोएल शेख के रूप में हुई थी, जो अपने काम से लौटकर शांतिनगर इलाके में एक चाय की दुकान पर रुका था। तभी 4-5 अज्ञात लोग वहां आ धमके और उस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाने लगे। भीड़ में शामिल लोगों ने उससे पहले पहचान पत्र मांगा। मजदूर जोएल शेख ने अपनी वैध आईडी दिखाई, लेकिन हमलावरों ने उसे फर्जी बताकर उसे पीटना शुरू कर दिया और इस हद तक पीटा कि उसने मौके पर दम तोड़ दिया। हालांकि इस घटना में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया, मगर ये तस्वीर बताती है कि लोगों के मन में अब नफरत किस कदर घर कर गई है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। आपका भाषा क्या भाषा? गाँव किधर है? तुम्हारा गाँव किधर है? बांग्लादेशी? तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को लिखा है। बहन में बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में कहाँ है तुम? 2 ठोक हमारे था बांग्लादेशी। और बांग्लादेशी 2 ठोक ये आपका बांग्लादेशी। ये तस्वीर केरल के पलक्कड़ जिले की है, जहां बीते 17 दिसंबर को कुछ लोगों ने इस शख्स के मुंह से जैसे ही बांग्लादेशी होने के सवाल के जवाब में हाँ सुना, सवाल पूछने वाला शख्स थप्पड़ों की बारिश कर देता है। इसके बाद भीड़ ने इस शख्स को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई।
मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि शख्स का बांग्लादेश से कोई वास्ता नहीं था। ये तो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का रहने वाला था और नाम राम नारायण बघेल था, जो केरल में काम की तलाश में आया था। इस बीच वो भटकते हुए वाल्यार गांव पहुंच गया, जहां नफरती सोच रखने वाले कुछ लोगों ने उसे बांग्लादेशी होने के शक में मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने इससे पहले चोरी के शक में पकड़ा और फिर बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक राम नारायण नशे की हालत में था, लेकिन उसके पास से चोरी का कोई सबूत नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम नारायण के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां चोट ना पहुंची हो। उसके शरीर पर 80 से ज्यादा चोटों के निशान थे। मजदूर की छाती और सिर पर गंभीर चोटों के साथ खून ज्यादा बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई।